यहाँ के रूट समझिए, यहाँ एयरपोर्ट कहाँ है, स्टेशन कौन सी है और कौन से जंक्शन से जहाँ पर उतर के आप उससे कनेक्टेड गाड़ी पकड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर गारमेंट्स चाहिए तो दिवाली के लिए चाहिए, रमज़ान के लिए चाहिए, क्रिसमस के लिए चाहिए या मैरिज सीज़न के लिए चाहिए, ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं आपका पुराना साथी नरेश उदासी, अल्फ़ा एंटरप्राइज आई बॉयज़ उल्लासनगर से। काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि ये वीडियो देख के या कोई भी वीडियो देख के अगर आप बम्बई से कुछ माल मंगाते हैं तो कैसे वो माल मंगाना चाहिए या कैसे बम्बई जाके वहाँ से ख़रीदी करनी चाहिए। ये वीडियो आप देखिए और एंड तक देखिए, आप काफ़ी पसंद करेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप जब भी यहाँ पे आएँ, प्रॉपर मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आप अपना ट्रेन मैप निकालिए, ओवरनाइट गाड़ी लीजिए। ओवरनाइट में क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। नाइट के समय में आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पूरा दिन फ्रेश होकर परचेजिंग कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ के रूट समझिए, यहाँ एयरपोर्ट कहाँ है, स्टेशन कौन सी है और कौन से जंक्शन से जहाँ पर उतर के आप उससे कनेक्टेड गाड़ी पकड़ सकते हैं। अगर आपको अंधेरी जाना है तो कल्याण उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंबूर जाना है तो आपको दादर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रूट समझिए। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो नियर बाय स्टेशन कौन सी है, ये समझिए। अगर आप आई बॉयज़ में आ रहे हैं तो आपको नियर बाय स्टेशन कौन सी है जहाँ कम से कम भाड़े में आप यहाँ तक पहुँच सकें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रूट समझिए, स्टेशन समझिए। आपको जब भी लगेगा हम आपको मैप दे सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। आने से 2-4 दिन पहले अगर आप हमें कॉल करेंगे, किसी भी कारणवश अगर आपको हमारे से माल नहीं भी लेना है तो भी हम आपकी सेवा करके खुश होंगे। साथियों, आप किसी भी चीज़ के वेंडर हों, किसी भी चीज़ के बायर हों, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ मुंबई में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी यहाँ पेमेंट ला रहे हैं, कोशिश करके कैश नहीं लाइए। कैश बहुत ही थोड़ी हो, बाकी जी पे है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, UPI आईडी है। उसमें क्या रहेगा, कहीं पर भी अगर आपके पास कैश कम है और आपके पास जो पेपर मनी कम है और प्लास्टिक मनी ज़्यादा है तो उसमें आप कहीं भी फ्रॉड होने से बच सकेंगे। इसके लिए कैश बहुत थोड़ी लेके आइए। बाकी आपका क्रेडिट कार्ड, चेक, जी पे, UPI आईडी सब वही काम करेंगे जो आपकी कैश काम करेगी। इसके लिए ज़्यादा कैश लेके किसी भी सिटी में जाना मैं नहीं समझता हूँ कुछ एडवाइजेबल है। बाकी आप अपने हिसाब से राइट डिसीजन कर सकते हैं। साथियों, आप जब भी यहाँ आते हैं हमारे मुंबई में तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो पहले अपनी एक बजट डिसाइड कीजिए। मैं जा रहा हूँ, गारमेंट मुझे लेने हैं, उसमें मैं इतनी परचेजिंग करूँगा। समझिए आपने बजट बनाई 4 लाख, 2 लाख या 3 लाख। मुझे उसमें किड्स बॉयज़ वेयर कितने लेने हैं, गर्ल्स वेयर कितने लेने हैं, गाउन्स कितने लेने हैं, इंडो वेस्टर्न कितना लेना है, मेंस कितना लेना है, एक बजट बनाइए। उसमें क्या रहेगा कि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट छोड़ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा भर देते हैं जो बाद में काम में नहीं आते और वो वेस्ट हो जाते हैं। आपका पूरा प्रॉफिट वहाँ वाइप ऑफ हो जाता है। इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए और एक अपनी परचेजिंग लिमिट बनाइए। उससे ज़्यादा परचेजिंग नहीं कीजिए। नेक्स्ट टाइम आइए फिर परचेजिंग कीजिए। अब सवाल ये आता है कि किसी भी शहर में या प्रॉपर मुंबई में जब आप आते हैं तो कौन से समय में आना चाहिए। ये क्या रहता है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं तो आप सीज़न चालू होने से 1 महीना 1.5 पहले अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। मेरी ये बात उन न्यू से बायर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम किसी बिज़नेस के लिए किसी सिटी में जा रहे हैं। जैसे आपको अगर गारमेंट्स चाहिए तो दिवाली के लिए चाहिए, रमज़ान के लिए चाहिए, क्रिसमस के लिए चाहिए या मैरिज सीज़न के लिए चाहिए, ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि मुझे दिवाली के लिए ये परचेजिंग करनी है, रमज़ान के लिए परचेजिंग करनी है, क्योंकि हर सीज़न की टेस्ट अलग अलग रहती है। और जैसे आप वो सिटी में जाते हैं तो आपको कौन सी सीज़न के लिए परचेज़ करना है वो 1-1.5 महीना पहले जाइए। अगर आप और किसी बिज़नेस में हैं तो उस सीज़न का पीक सीज़न क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि कूलर्स अगर आप लेते हैं, हीटर्स अगर आप लेते हैं, AC अगर आप ले रहे हैं तो कौन सी सीज़न में सबसे ज़्यादा चलेगा,
कूलर लेना है तो गर्मियों में चलेगा, हीटर लेना है तो ठंडियों में चलेगा। तो आप वो सीज़न अपने माइंड में रख के चलिए। उसमें कैसे रहता है कि आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ अपने घर में नहीं भरेंगे जिसका फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो वो पैसे हैं वो कहीं भी आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि कितना समय लेके उस सिटी में जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपकी शॉपिंग बजट क्या है। अगर आपको काम ही में सिर्फ 50,000 का करना है तो एक दिन भी काफ़ी है। अगर आपको परचेजिंग करनी है 10 लाख की तो 2 या 3 दिन चाहिए। अगर आपके वेंडर्स जो हैं जिनसे आप परचेज़ करने के लिए लिस्ट बना के जा रहे हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो 2 दिन चाहिए। अगर आपको सिर्फ 2 या 3 जन से ही माल लेना है तो एक ही दिन काफ़ी है। तो आप ये सोचिए कि मुझे कितना दिन में मुझे काम होगा, और जाने से पहले अपने सप्लायर को आप कॉल कर लीजिए कि इस दिन पे मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए पूरी वैरायटी आप रेडी रखिए, मैं बहुत ही कम समय में आपसे काम करके और निकल जाऊँगा। वो दिन का वीकली ऑफ कभी है वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मुंबई आते हैं, उल्लासनगर आते हैं, हमारे यहाँ ट्यूसडे बंद है, कुछ एरियाज़ फ्राइडे बंद हैं, कुछ एरियाज़ मंडे बंद हैं। मुंबई जाते हैं तो दादर का बंद अलग है, डोंबिवली का बंद अलग है और गोरेगांव का बंद अलग है। उन तारीखों को ध्यान में रख के अगर आप जाते हैं तो आपका बहुत सा टाइम बचेगा जिसको आप दूसरे कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप काफ़ी वीडियोस देखते हैं, आप जिसको देखिए आज सेलर बन रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो यूट्यूबर आपको कोई भी चीज़ सेल कर रहा है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है या दूसरे किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर iBoys अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी फैक्ट्री देखिए, उसका यूनिट देखिए, उसका स्टॉक देखिए, आप ये देखिए कि उसको उस प्रोडक्ट की कितनी डेप्थ में नॉलेज है। तो उससे क्या होता है, आप कभी भी चीट नहीं होंगे। अगर आप मेरा GST नंबर जाके GST साइट पे देखेंगे तो कितने सालों से ये GST भर रहा है, आपको लगेगा अगर ये 15-20 साल से GST भर रहा है, वैट टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, तो ही इज़ अ जेन्युइन सप्लायर। किसी भी नए के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, दलालों के चक्कर में आप काफ़ी नुकसान कर लेंगे। बिलीव कीजिए ये बातों का। जब भी आप किसी का वीडियो देखते हैं तो सीधे उसके शॉप पे जाइए। बीच में काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, सर यहाँ चलिए 10 रुपया सस्ता मिलेगा, यहाँ चलिए 20 रुपया सस्ता मिलेगा। सर ब्रांड के पीछे भागिए। किसी भी अनजान आदमी से काम करेंगे, एक ही जगह बी माल भेज देगा, या क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, या तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्वालिटी की ट्रेंडी नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वो पूरा डेड स्टॉक हो जाएगा। जो ब्रांड है वो अपने ब्रांड की इज्जत रखने के लिए आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। अनब्रांडेड माल की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना सर, ये बात तो आप ध्यान में रखिए। आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वालिटी छोड़ के प्राइस के पीछे भागते हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ों में हम ऐसे फंसते हैं जिसको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल है वो उसमें स्टिक हो जाता है। आपके एरिया में, आपकी दुकान में, आपके घर पे वो जगह भी अलग से लेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका उसमें माइंड ख़राब हो जाता है कि अब यही नहीं चल रहा है तो आगे मैं क्या काम करूं। इसके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी ख़रीदें। प्राइस बात की बात है, सेल होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, सस्ता होता है हमेशा और जो महंगा होता है वो एक बार। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि अच्छी चीज़ें और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में परचेज़ कीजिए, तो आपका कभी भी डेड स्टॉक नहीं होगा। बाकी आप जो भी सिटी में जाते हैं अपनी केयर कीजिए। कोरोना का समय है, अपने साथ कोरोना का सर्टिफिकेट या वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जाइए अगर आपने लगवाई है तो, ना है तो मास्क पहनिए, अपना सैनिटाइज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपने को, अपने परिवार को सेफ़ रख सकते हैं। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। अगर हो सके तो ऑनलाइन ऑर्डर मंगाइए। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आना है और कैसे किसी भी एरिया में जाके वहाँ पे प्रॉपर परचेसिंग करनी है। हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर मदद करेंगे। हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं उसमें 70% सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं हैं, सिर्फ व्यू कर रहे हैं। आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और बिना किसी मतलब के आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब में आपका कुछ नुकसान नहीं है। आप मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मुंबई या रेडीमेड गारमेंट या iBoys से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन में शेयर कर सकूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर हमें प्रमोट कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपका प्यारा साथी नरेश उदासी। थैंक यू।